बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि मुझे आप सभी से ऐसे ही लगाव चाहिए, ऐसे ही प्यार चाहिए। मेरे भाई आपका पहला बोर्ड एग्ज़ाम है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहला बोर्ड एग्ज़ाम है ना 450 ला देंगे, क्या बोलते हो? सारे ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, ठीक है, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट करा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा, साइंस पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मैथ पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा। अरे भाई एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलो ऑब्जेक्टिव करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ भाई। आप सब बहुत प्यारे प्यारे लोगों, कमेंट आप सभी के मस्त हैं। तो दोस्त जोड़ रहे हो इस चैनल से, है ना। जितना जल्दी 1K हिट करेंगे, 1000 जैसे ही पूरता है मैं सारा PDF दान कर दूंगा। चलो पहला सवाल है कि भौतिकवाद का अर्थ है भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध के पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है मेरे भाई वो परंपरा का मूल्यांकन, यहाँ से ये जो है एक लाइन उठा लिया गया है। तो हम लोग परंपरा का मूल्यांकन ही तो कर रहे हैं और ये हमारा कौन सा चैप्टर है? 7 नंबर का चैप्टर है। देखो आप सब जब मेरे पास हो तो मुझे पीछा करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। KGF से डायलॉग उठाया है, चलो कहाँ से उठाया है? KGF से डायलॉग उठाया है, वो बोलने नहीं आया, उसके लिए आई एम सॉरी। कमेंट बॉक्स में बोल देना कैसे बोलना है, अगले वीडियोज़ में ट्राई करेंगे। लेखक राम बिलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो लेखक राम बिलास शर्मा के गांव का नाम था उच्च गांव सानी। क्या नाम था? उच्च गांव सानी। देखो एक एक क्वेश्चन को जब 2-2 बार बोलोगे ना, अरे अभी बच्चे हो तुम सब, अरे यार क्या ही उम्र भाई, चिल्लाओ ना, पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। एकांत में घूम जाओ, कहीं कोने में बैठ जाओ, वीडियो लगा लो, 15 मिनट का होता है, 12 मिनट का होता है, लगा लो कि चलो मनीष भी आज साथ है, फोड़ते हैं। अस्मिता का जो सही अर्थ है मेरे भाई वो होता है पहचान, अस्तित्व, पहचान, है ना। तो अस्मिता, अस्तित्व या पहचान, अच्छे से याद रख लेना। ये वर्ड जब आपके दिमाग में घुसेगा, घुस गया तो निकलेगा, मज़ा आएगा उसके बाद भाई, ठीक है। चलो तुम सब बहुत अच्छे हो, मुझे देखो मज़ा आ रहा है तुम सब के साथ, कुछ भी बोलो बहुत मज़ा आता है तुम सब के साथ। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं, तो महामंत्री राम बिलास शर्मा रहे हैं, है ना। कौन रहा है? राम बिलास शर्मा। भारतीय, है ना, प्रगतिशील, याद रख लेना मेरे भाई। जब वर्ड पकड़ोगे, है ना, और कुछ नहीं पकड़ना है, ठीक ना। एक गलत आदतें नहीं पकड़नी है, बस अच्छी अच्छी आदतें पकड़नी है, बहुत सुंदर। अगला है निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो निबंध परंपरा के मूल्यांकन के लेखक राम बिलास शर्मा है। कौन है? राम बिलास शर्मा। एक एक चीज़ को इतने बारीकी से करेंगे, इतने प्यार तरीके से करेंगे, मखमल के जैसा करेंगे, एकदम मखमल के जैसा, ठीक है। अगला सवाल है हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर राम बिलास शर्मा का जो मेरे भाई जन्म था, क्या जन्म कब हुआ था मेरे भाई और कहाँ हुआ था? तो देखो उनका जन्म था 1912 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? उत्राव उत्तर प्रदेश में, है ना। चलो एक एक चीज़ बेहतर से करेंगे। अरे यार ये डायलॉग मैं बोलता नहीं, क्यों नहीं बोलता? क्योंकि बेहतर नंबर आपको लेकर आना है, बस इस भाई का लाज रख लेना यार, ठीक है ना। अगला, परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। जो परंपरा का मूल्यांकन है यह एक निबंध है। पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन है क्या है, तो बोलना कि निबंध है। जो चैप्टर है निबंध है, निबंध है, निबंध है, ठीक ना। राम बिलास शर्मा का निधन कब हुआ था? राम बिलास शर्मा का निधन 30 मई 2000 को हुआ था। कौन सा दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है यार, 30 मई 2000 को हुआ था राम बिलास शर्मा का निधन, यानी मृत्यु, है ना। अगला 10 नंबर का सवाल है, 10 को फटाफट करते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो जो है मेरे भाई, है ना, समाजवादी व्यवस्था में क्या है मेरे भाई बताओ? संभव है। कौन सा? समाजवादी व्यवस्था में क्या है? संभव है। और अगला सवाल है 10 नंबर का, कौन सा? 10 नंबर का, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की जो मेरे भाई है ना और निर्णायक होती है। क्या होती है? प्रतिभाशाली मनुष्य की निर्णायक साहित्य के निर्माण में, याद रखना। जब क्वेश्चन याद होगा, आंसर जब मैं बताऊंगा दिमाग में घुसेगा और दिमाग कहेगा तुमसे चल आज दौड़ लगाते हैं। इतना लंबा रेस लगाएंगे ना कि कोई हम लोग को हरा नहीं सकता। और इस रेस का नाम है हिंदी ऑल चैप्टर कंप्लीट, साइंस ऑल चैप्टर कंप्लीट, मैथ ऑल चैप्टर कंप्लीट, हिंदी, संस्कृत, जितना भी है ना सबका प्लेलिस्ट बना दिया चैनल में, जाओ गर्दा मचा दो। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से बोल रहा है तो क्या है? अविचित्र। क्या है? अविचित्र मेरे भाई, अविचित्र आप जानते हो। चलो अगला,
12 नंबर का सवाल है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो परंपरा का ज्ञान मेरे भाई बता है जी लकीर के फ़कीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, इसके लिए मेरे भाई जो है वो आवश्यक है। किसके लिए? जी लकीर के फ़कीर ना होकर, जी लकीर के फ़कीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, क्रांतिकारी लकीर की सहायता करे। अरे जोश ले करेंगे ना तभी तो मज़ा आएगा भाई, ठीक है। ठंडा जोश ले करोगे, अभी तुम सब यार उम्र है 14 साल 16 साल, बताओ इसमें तो जोश भर भर के आता है, जो मन वो कर सकते हो। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रदान करने का श्रेय जो है मेरे भाई वो किसके प्राप्त है बताओ। तो ये जो है वो रामविलास शर्मा को प्राप्त है। किसको? रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया जो श्रेय है। चलो कोई ना, आप सबको तो भाई सारा चीज़ आता है, बस मेरा काम है रिवीजन कराना, ऑब्जेक्टिव कराना, हर चैप्टर कराना, सब्जेक्टिव कराना, 450 पार कराना, दैट्स इट, ठीक है। चलो हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया गया है, तो रामविलास शर्मा के द्वारा ना। चलो हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया गया है रामविलास शर्मा के द्वारा मेरे भाई, ठीक है। और अगला है, देखो अगला सवाल 15 नंबर का कि साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है। तो जो व्यवस्था है मेरे भाई समाजवादी व्यवस्था है। कौन सा? समाजवादी व्यवस्था है, ठीक ना, साहित्यिक परंपरा के अंदर आता है। अगला सवाल 16 नंबर का रामविलास शर्मा के, क्या क्वेश्चन है? रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का जो पूर्ण विकास है वो किस व्यवस्था में संभव है। तो आपको बताना है, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। कौन सा? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। सब्सक्राइब किया, दोस्तों को बताया, अरे बताओ ना, मैथ को करा दूंगा, खाली बता के देखो तुम्हें कितना मजा आएगा। कहोगे हाँ भाई जोश के साथ। देखो सिर्फ पढ़ना आपका मकसद नहीं है, आपको या वहाँ से पढ़ना है जहाँ से तुम्हें जोश मिले, तुम इंस्पायर हो, तुम मोटिवेट हो कि अरे भाई हम लोग करेंगे, हम फोड़ेंगे, जगत में अपना नाम होगा भाई। गांव क्या छोटी सी चीज़ है। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? हाँ क्या सवाल है, हिटलर ने किया था यार, ये बहुत खड़ूस इंसान था ये हिटलर, सोवियत संघ पे आक्रमण कर दिया था इंसान, है ना, याद रखना। हिटलर पे भाई पूरा एक बुक ही है। अब इतना सारा वर्ड बोल दिया कि आपको अच्छे से याद हो गया। सोवियत संघ पे किसने हमला किया था? हिटलर ने। चलो बहुत बढ़िया। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं है? नियामक नहीं है, ठीक है। चलो क्लियर है ना? क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम लोग करेंगे 19 नंबर का सवाल करेंगे। 14 मिनट में ख़त्म करना चाहेंगे इस वीडियोज़ को, 12 से 14 मिनट में, है ना। निराला के साहित्यिक साधन के रचनाकार कौन है? तो निराला के साहित्यिक साधन के जो रचनाकार है वो रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा है। और आगे जितने भी हिंदी में तुम्हारे चैप्टर है वो सारे हिंदी में चैप्टर्स आपके मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में धीरे धीरे करके। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धत है मेरे भाई? तो यह पंक्ति परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है ना। ये वर्ड इसी चैप्टर में तो बात करी गई है कि साहित्यिक मनुष्य के संपूर्ण जीवन में संबंध है। यदि इस पंक्ति का जो उद्धत है मतलब कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है। और अगला तुम्हारा 21 नंबर का सवाल है। बहुत गर्मी है मेरे भाई, बहुत हार्ड है ना। तुम्हें भी पता है यार गर्मी कितनी पड़ रही है ये जुलाई का महीना में। सोचो रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? निराला के साहित्यिक साधन के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था रामविलास शर्मा को। याद रख लेना, किनको? रामविलास शर्मा को निराला के साहित्यिक साधन के लिए, है ना, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और अगला सवाल है, सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? तो स्वाधीनता संग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाधीनता संग्राम कहते हैं सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी को, क्योंकि हिटलर ने आक्रमण कर दिया था तो स्वाधीनता संग्राम, है ना। अगला सवाल है जो 23 नंबर का सवाल है कि किस व्यवस्था के कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती है ना, वर्ण और पुष्ट होती है, वर्ण और पुष्ट होती है? समाजवादी व्यवस्था। कौन सा? समाजवादी व्यवस्था, है ना, जब खंडित नहीं होती है तो याद रख लेना, है ना। चलो अगला है जो कि 24 नंबर का सवाल है मेरे भाई, भारतीय संस्कृति से किन दो ग्रंथों को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी? क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो रामायण और महाभारत, यही तो भाई हमारी एक
भारतीय संस्कृति के 2 ग्रंथ हैं बहुत खतरनाक, रामायण और महाभारत। इसमें युद्ध के बारे में बात करी गई है, कर्म के बारे में बात किया गया है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, इसके बारे में बात करी गई है ना। इसमें अर्जुन, कृष्ण, कर्ण, ये सब भाई महान इंसान के बारे में बात करी गई है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? तो जो व्यवस्था है ना, सामाजिक व्यवस्था है। इसी व्यवस्था में भारत के राष्ट्रीय क्षमता के बारे में भाई बात हो सकती है और व्यवस्था के बारे में। चलो, निबंध है। अब इनमें से निबंध कौन है? मैंने बताया था परंपरा का जो मेरे भाई मूल्यांकन है वह आपका निबंध है। स्टार्ट होते होते बताया था क्या है? निबंध है, याद रहेगा ना। चलो, अगला सवाल है तुम्हारा 27 नंबर है। सब्सक्राइब नहीं किया भाई, दोस्तों को नहीं बताया, बताओ ना यार, क्या कर रहे हो तुम सब? बताओ, मेहनत के लिए लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो भाई। जब तुम्हारे लिए इतना मेहनत हो रही है, तुम्हें 450 पार कराने की गारंटी दी जा रही है, तो यार कहाँ फंसे हो तुम? प्रेमचंद्र और उनका युग किन की रचना है? तो रामविलास शर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? प्रेमचंद और उनका युग, याद रख लेना, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा के द्वारा रचा गया है, यानी लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारा 28 नंबर का मेरे भाई। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं, तो महामंत्री रहे हैं रामविलास शर्मा, है ना। रामविलास शर्मा किसके? भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महान मंत्री रहे हैं, है ना। कौन? रामविलास शर्मा। और अगला सवाल है जो 29 नंबर का सवाल है, ये कह रहा है कि रामविलास शर्मा ने बीए किया था। हाँ, बीए पढ़ाई इंटर के बाद होता है मेरे भाई, है ना। बीए, एमए ये सब पढ़ाई आगे आप करने वाले हो। तो 1932, कब? 1932 ईस्वी में बीए करा था। कब करा था? 1932 में बीए करा था। और अगला सवाल है 30 नंबर का, ध्यान से सुनना। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है मेरे भाई, क्लियर है? क्या होता है? स्वाधीन होता है। और अगला सवाल है 31 नंबर का, वायरन किस भाषा के कवि हैं? वायरन तो अंग्रेजी भाषा के जो वायरन है वो कवि हैं। और कौन से भाषा के मेरे भाई? वायरन। बोर्ड भी खिसिया गया यार, कब से पढ़ा रहे हैं 11th 12th, फिर आप लोग 10th, है ना। चलो, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है? तो समाज की तरह संपन्न होती है ना। साहित्य में विकास प्रक्रिया, तो क्वेश्चन पे ज़्यादा आपका नज़र होना चाहिए कि मतलब मनीष भैया जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, और इस पे आपका गौर होना चाहिए मेरे भाई। चलो, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? निराला की साहित्य साधना जो है और रामविलास शर्मा की ही कृति है ना। चलो, रामविलास शर्मा की ही कृति है निराला का साहित्य साधना, है ना। क्लियर है? क्लियर है। चलो, अगला सवाल है जो 34 नंबर का सवाल है ना। कितने खंडों में रचित है? कौन? निराला की साहित्यिक साधना कितने खंडों में रचित है? तो 3 खंड में पूरे के पूरे लिखा गया है। निराला की साहित्यिक जो साधना है वो कितने खंडों में लिखा गया है? 3 खंडों में लिखा गया है। क्लियर है मेरे भाई। और अगला सवाल है 35 नंबर का, ध्यान से देखो। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक रहे हैं मेरे भाई? चलो बताओ, है ना। तो ये जो निर्देशक थे ना, AM हिंदी संस्थान के क्या थे मेरे भाई? निर्देशक बने थे। क्लियर है। चलो, अगला सवाल है 36 नंबर का। 36 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि रथेस किस महादेश में है? रथेस एक जगह है जो कि यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में। जो रथेस जगह है कहाँ है भाई? एथेंस, सॉरी, तो कहाँ है? यूरोप में है। ठीक है, चलो, एथेंस जो है यूरोप में है। और अगला सवाल है तुम्हारा, देख लो भाई, फटाक से देख लो। सवाल है तुम्हारा कि लैटिन कवि हैं, ये जो लैटिन कवि हैं वो वर्जिल के हैं। कहाँ के हैं? वर्जिल, है ना। मतलब कौन है? सॉरी, तो वर्जिल, लैटिन कवि कहा जाता है वर्जिल को, है ना। और अगला 38 नंबर का सवाल है कि अगे ने तार सप्तक कब संपादित किया था? तार सप्तक, है ना। अगे ने तार सप्तक कब प्रकाशित किया था, यानी पब्लिश कब किया था? तो 1943 ईस्वी में पब्लिश किया था। कब मेरे भाई? 1943 ईस्वी में पब्लिश करा था। और अगला है 39 नंबर का सवाल है कि रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया था? BA कब किया था? बताया था हमने आपको, है ना। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था BA की पढ़ाई। किसकी? BA की पढ़ाई, है ना। कब किया था मेरे भाई? कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से करा था। क्लियर है। अगला जो 40 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखो। 40 नंबर का सवाल है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन का जो कार्य है वो किया था? तो अंग्रेजी, है ना।
रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में, तो अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का काम किया था। आई होप कि क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और मैंने टोटल ऑब्जेक्टिव करा दिया। बस ये प्यार आपका होना चाहिए, सब्सक्राइब वाला, है ना, और दोस्त जोड़ने वाला प्यार होना चाहिए। अगर आपको सब चीज़ें मेरे भाई करनी है मेरे साथ, तब अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलो अच्छे से याद हो गया, है ना। चलो मेरे भाई ध्यान से देखो, चलो।